की क्लास में हम कूलम्ब का नियम, जो आवेशों के बीच उनके मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान का सूत्र प्रतिपादित करता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कूलम्ब का नियम किसने दिया था। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम्ब। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम्ब, इन्होंने ये 1785 में इन्होंने ये नियम दिया था। इन्होंने सबसे पहले बल मापन के लिए ऐंठन तुला का प्रयोग किया। ऐंठन तुला की प्रयोग किया। इस ऐंठन तुला में के प्रयोग से उन्होंने सजातीय यानी एक समान और विजातीय यानी असमान चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल, चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल के बारे में संबंध प्रतिस्थापित किया। तो वास्तव में इस नियम को उस समय वर्ग व्युत्क्रम नियम नाम दिया गया। कौन से नियम के नाम से जाना गया? वर्ग व्युत्क्रम नियम, जिसे अब कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो वर्ग व्युत्क्रम नियम या कूलम्ब का नियम क्या है? तो ये साइंस के स्टूडेंट विशेष करके इसे नोट कर लें कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्रा, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, ये नोट करते जाना है, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जिसे आप समानुपाती भी कहते हैं और इंग्लिश में हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, होता है वह उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वह उनके बीच की दूरी
के वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलम्ब ने अपना नियम प्रतिपादित किया। अब देखिए, मैं Q1 एक आवेश मान रहा हूं, स्थिर आवेश, और r दूरी पर कोई दूसरा स्थिर आवेश Q2 है। जो Q1 आवेश है वो Q2 आवेश के बीच की दूरी r है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं, देखिए दो बिंदु आवेश जो मैंने माने हैं, आवेश Q1 व Q2, व उनके बीच की दूरी, r है। तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 Q2, ये समीकरण 1 डिनोट कर देता हूं मैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह समीकरण 2, जैसा मैंने लिखा है, देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल, तो ये मात्रा के गुणनफल लिख दिया मैंने, और अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल व उनके बीच की दूरी, तो मैंने बीच की दूरी का लिख दिया, उसके अनप्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 वटे r स्क्वायर, और किसी भी समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है। मैंने स्मॉल के एक नियतांक लगा दिया, Q1 Q2 वटे r स्क्वायर। ये आपका कूलम्ब के नियम का फार्मूला आ गया, जहां के नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान, जिसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। अब देखिए, इस सूत्र को हम दूसरे तरीके से भी कूलम्ब के को लिख सकते हैं। यदि मैं ये मान लूं कि यदि मैं मान लेता हूं कि बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित है, बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित है,
तो इस k का मान हम रख सकते हैं 1/4 पाई e x लाइन 1/4 पाई x लाइन नॉट या x लाइन 0, ये हम इसका मान रख सकते हैं। तो अब इस समीकरण को एक दूसरे रूप में लिखा जा सकता है कूलाम के नियम को कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां जो है K का मान आपका 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट निर्वात एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान 8.854 और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज की वीडियो में आपने कूलाम का नियम देखा और उसके बारे में देखा। तो कूलाम के नियम को वर्ग व्युत्क्रम का नियम भी कहा जाता है और कूलाम का ये जो है 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए 5 नंबर का ये प्रश्न आता है। अब देखिए कूलाम से संबंधित यदि आपको नियम पूरी तरीके से बिना उसके याद रखना है तो आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने अपना नियम दो विभिन्न द्रव्यमान के पिंडों, दो विभिन्न द्रव्यमान के पिंडों और उनके बीच की दूरी के, यानी दो पिंड किसी दूरी पर रखे हुए विभिन्न द्रव्यमान के, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां पर हम उसको फिर F बराबर Gm1 m2 बटे R स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहां इस कूलम्ब के नियम और न्यूटन के नियम में आप आवेशों की मात्रा अलग देख रहे हैं। तो जिसको न्यूटन का नियम मालूम है गुरुत्वाकर्षण का, वो कूलम्ब के नियम को विशेष करके याद रख सकता है। तो आज का वीडियो आपको अगर कैसा लगा ये आपको बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।